सर्वेभ्यो नमः। आयुर्वेद विषयः तुलसी आरोग्य निधि चतुर्थो भागः मस्तिष्क स्नायु उपचारः। चतुर्थ भाग में मस्तक, आँखें, नाक, कान, जिह्वा, कंठ आदि पर कल्याणकारी प्रभाव देने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल तुलसी की 8-10 पत्तियां, 4-5 काली मिर्च और 2-4 बादाम अमांदल लेकर पीस करके और शहद के साथ मिलाकर ठंडाई बनाकर प्रतिदिन प्रातः काल पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क दिमाग की कमजोरी दूर होती है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात तुलसी के 5 पत्ते जल के साथ निगल लेने से भी दिमागी निर्बलता, कमजोरी दूर होती है, याददाश्त तेज होती है, मेधा की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मृगी रोग में तुलसी के ताजे पत्ते नीम के पत्ते के साथ पीस करके उबटन की तरह लगाने से मृगी रोगी को लाभ पहुंचता है। नियमित रूप से लगातार करने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। तुलसी के पत्ते और ब्राह्मी को पीस करके छान कर एक गिलास नित्य सेवन करने से दिमागी कमजोरी दूर होती है, उन्माद, पागलपन भी ठीक होता है। इसी प्रकार तुलसी के रस में थोड़ा नमक मिलाकर नाक में 2-4 बूंद टपकाने से मूर्छा, बेहोशी में लाभ पहुंचता है। तुलसी का श्रद्धा पूर्वक नियमित सेवन करने से सभी ज्ञानेंद्रियों की क्रिया को शुद्ध करके उनकी शक्ति को बढ़ाता है। दांतों की पीड़ा में भी तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पीसकर गोली बनाकर दांतों के तले दबा कर रखने से भी आराम मिलता है। तुलसी के पंचांग को कूट पीसकर तोला भर आधा सेर पानी में पकाएं, आधा रहने पर उतार लें। कुल्ला करने से दांतों के दर्द में आराम होता है। सिर के पीड़ा में, सिर दर्द में तुलसी के सूखे पत्तों का पाउडर, तुलसी के बीजों का पाउडर चूर्ण कपड़े में छानकर सूंघने की तरह सूंघने से सिर दर्द दूर होता है। तुलसी पत्ते 35 तक, सफ़ेद मिर्च 1, तुरिया 10 नग, इनको जल में पानी में पीस करके रस निकाल करके नित्य प्रतिदिन पीने से पुराना से पुराना सिर दर्द दूर होता है। तुलसी पत्र और 2-3 काली मिर्च पीसकर रस निकालकर नाक में सूंघने से आधे सिर का दर्द दूर होता है। वन तुलसी का फूल और काली मिर्च को जलते हुए कोयले पर डालकर उसका धुआं सूंघने से सिर का कठिन दर्द दूर हो जाता है। श्यामा तुलसी की जड़ को चंदन की तरह घिसकर लेप करने से भी दर्द दूर होता है। गठिया जोड़ों के लिए तुलसी में वात विकार को दूर करने का गुण पाया जाता है। नाड़ियों में दर्द जान पड़े तो तुलसी के काढ़े का प्रयोग करें।
काढ़ा बना करके पिए। जोड़ों में दर्द होता हो तो तुलसी के पत्तों का रस पीना चाहिए। मोच और चोट लगने पर तुलसी के रस की मालिश करने से भी चोट और मोच पर आराम मिलता है। तुलसी की जड़, पत्ते, डंठल, मंजरी और बीज, इन पांचों को बराबर लेकर के कूट पीस छान करके 6 माशा की मात्रा में उतने ही पुराने गुड़ के साथ मिलाएं और प्रातः सायं दोनों समय बकरी के दूध के साथ सेवन करने से गठिया का रोग दूर हो जाता है। वन तुलसी के पंचांग को पानी में उबालकर उसका बफारा लेने से लकवा और गठिया रोग में आराम मिलता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के विषों, जहर को दूर करने के लिए जैसे अफीम का धतूरा इत्यादि खा जाने पर तुलसी के पत्रों को पीसकर गाय के घी में मिलाकर पीना चाहिए। तृषा रोग में प्यास लगने की अवस्था में तुलसी के रस में नींबू और मिश्री मिलाकर पीना चाहिए, शरबत बना करके। दिन में 2 बार, विशेषकर भोजन के घंटे आधे घंटे बाद तुलसी के 4-5 पत्ते चबा लेने से मुख में दुर्गंध आना बंद हो जाती है। तुलसी पत्र, हुरहुर के पत्ते, अमरबेल, ऊंट की मैंगनी, इन सबको गोमूत्र में पीसकर पका करके बड़े अंडकोश के ऊपर गाढ़ा लेपन करने से लाभ होता है। अंडकोश जिनके बढ़ जाते हैं उसकी ये दवा है। चारपाई में खटमल हो जाने पर वन तुलसी की डाली रख लेने से भाग जाते हैं। इन डालों को घर में रखने से मच्छर, छछूंदर, सांप नहीं आते हैं। ये सब जीव वन तुलसी की गंध को सहन नहीं कर पाते हैं। छाती, पेट और पिंडलियों में जलन का अनुभव हो तो तुलसी की पत्ती और देवदारू की लकड़ी घिस करके चंदन की तरह लेप कर देना चाहिए। गले के दर्द में तुलसी के पत्तों का रस शहद, मधु में मिलाकर चाटना चाहिए तो गले का दर्द ठीक होता है। पेचिश, मरोड़ और आंव आने की शिकायत होने पर तुलसी पत्र सूखा 2 माशा काला नमक, 1 माशा आधा पाव दही में मिलाकर सेवन करें तो पेचिश, मरोड़, पेट की जलन दूर होगी। बवासीर के लिए तुलसी की जड़, नीम की निबोरियों की मिंगी बराबर लेकर पीस करके पाउडर बनाएं और इसमें 3 माशा प्रतिदिन छाछ कार्न मिल्क के साथ सेवन करने से लाभ होता है। पेट में तिल्ली बढ़ जाने से तुलसी की जड़, नौसादर, भुना हुआ सुहागा, जवाखार ये बराबर लेकर के पीस करके चूर्ण पाउडर बना लें। 2-3 माशा ताज़ा पानी के साथ सुबह खा लेने से, पीने से आराम होता है। देह में पित्ती उठ जाने पर तुलसी के बीज 2 माशा आंवला के मुरब्बे के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। पसली के सर्दी में दर्द उठ जाने पर तुलसी की पत्ती का रस 6 माशा और पोंकर मूल का चूर्ण 3 माशा मिलाकर गर्म करके दर्द के स्थान पर लेप करें। वन तुलसी के पत्ते हैजे में आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाते हैं। पत्तों के साथ बीज की गिरी, नीम की छाल, अपामार्ग के बीज, गिलोय, इंद्रजों, इन सबको मिलाकर 2-3 तोला 3 पाव पानी में पकाएं। आधा रह जाने पर 3 तोला की मात्रा थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए। इस प्रयोग से हैजा के कठिन रोगियों की
प्राण रक्षा हो जाती है। सांप के डसने पर तुलसी का प्रयोग अनेक प्रदेशों में, संसार में तुलसी को सांप काटने पर चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियों में तुलसी के पत्तों को पीसकर और मक्खन मिलाकर सांप के काटे हुए जगह पर लेप कर देते हैं। इसी प्रकार जब तक लेप काला पड़ जाता है तब तक उसे बदल कर नया लेप करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुलसी के लेप करते रहने से पत्ते विष को खींच लेते हैं। कुछ लोग सांप के काटे हुए व्यक्ति को एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते खिला देते हैं और तुलसी को बारीक पीसकर मक्खन के साथ मिलाकर सांप की काटे हुए जगह पर लेप कर देते हैं। इस लेप को भी बार बार बदलना पड़ता है, जिससे विष का प्रभाव दूर होकर रोगी की प्राण रक्षा होती है। तुलसी के द्वारा सर्प विष की चिकित्सा की एक और विधि है। प्राचीन आयुर्वेद में तुलसी की विषनाशक शक्ति का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में कहा है, काकंड सुरसा गवाक्षो पुनर्नवायसो शिरीष फलई उद्बंध विष जल सृज लपोनस्य पानने। सांप के विष में तुलसी, काकतिंतु, इंद्रायण, पुनर्नवा, मकोय और सरिस के बीजों को एक साथ लेकर पीसकर लगाएं, नाक में टपका दें और कुछ भाग पिला दें तो सर्प का विष दूर होता है। सांप के काटने पर बुबई, तुलसी या बरबरी के बीजों को मुख में लेकर चबाना चाहिए। जब उसका लुआब बन जाए तो आधा भाग खा लिया और आधा काटने की जगह पर लेप करने से सर्प के विष का प्रभाव दूर होता है। तुलसी के द्वारा उपासना पर भी मानसिक प्रभाव होता है। यद्यपि आज धर्म कृत्य, पूजा, उपासना आदि के समान स्तोत्र, कवच, मंत्र आदि का भी प्रयोग किया जाता है और मंत्र को बिना अर्थ समझे हुए न प्रयोग करें। प्रार्थना, स्तुति भावपूर्वक दृढ़ विश्वास, आस्था, श्रद्धा के साथ जब औषधि और मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी रोगों में बहुत प्रभाव होता है और रोग जल्दी से दूर हो जाता है। तुलसी के घर में होने से, आसपास होने से वातावरण सुवासित, सुगंधित और अनेक कृमियों, बैक्टीरिया, बीमारियों के कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तुलसी में दैवीय शक्तियाँ, सुगंधि भरपूर मात्रा में होती है। तो मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए हमें भावना संबंधी प्रेरणाओं को मजबूत करने के लिए भी हमें प्रार्थना, उपासना भी करना चाहिए, मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसी कामनाएं, प्रार्थनाएं, मंत्र संस्कृत भाषा के ग्रंथों में भरी पड़ी हुई हैं। कुछ तुलसी की दिव्य शक्तियों से संबंधित इन श्लोकों का हम गान कर रहे हैं और इसका अर्थ भी आपको बताते हैं। तुलसी श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी, शिरो में तुलसी पातु भालं पातु यशस्विनी, दुर्दृगो में पद्मनयना श्री सखी श्रवणो मम,
घ्राण पातु सुगंधमे नखं च सुमुखी मम। इसमें तुलसी के अनेक नाम बताए हैं। उपासक प्रार्थना करता है कि कमल पुष्प को धारण करने वाली श्री तुलसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ। तुलसी के रूप में मेरे सिर की, यशस्विनी रूप में मेरे मस्तक की रक्षा करें। पद्मनयनाम मेरे नेत्रों की रक्षा करें। श्री सखी नाम से मेरे कानों की रक्षा करें। गंधम नाम से मेरी नासिका की रक्षा करें और सुमुखी नाम से मेरे मुख की रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना के साथ, मंत्र भावना के साथ में रोगों का उपचार करने से और जल्दी शीघ्र लाभ होता है। जिह्वां मे पातु शुभदां कंठ विद्यामयो मम। स्कंधौ कल्हारिणी पातु हृदयं विष्णुवल्लभां। पुण्यदा मातु मे मध्यं नाभि सौभाग्यदायिनी। कटिकुण्डलिनी पातु उरुनारदवन्दितः। जननी जानुनी पातु जङ्घे सकलवन्दितां। नारायणप्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणीं। संकटे विषमे दुर्गं भये वादे महाहवे। नित्ये साध्ययौ पातु तुलसी सर्वदा सदाम्। इतीदं परमगुह्यं तुलस्या कवचामृतं। मृत्यारममृतार्थाय भीतानां भयाय च मोक्षाय च मुमुक्षाणां। ध्यानिनां ध्यानयोगकृते वशाय विश्वकामानां। विद्या वै वेदवादिकां। द्रविणां दरिद्राणां पापिनां पापशान्तय। अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गमिच्छताम्। भक्तर्धर्विष्णुभक्तानां विष्णो सर्वान्तिरात्मने। जाप्य त्रिवर्गसिद्ध्यर्थं गृहस्थेन विशेषतः। ओम। इस प्रकार से विद्वानों ने तुलसी का कवच भी निर्माण किया है। इस कवच का पाठ करने से और साथ में तुलसी के द्वारा औषधि रूप में ग्रहण करने से रोगों में शीघ्र लाभ होगा। औषधि जो है शरीर के अंगों पर काम करती है और मन में मंत्र और भावना काम करती है। भावना जब उपयुक्त हो, अनुकूल हो, श्रेष्ठ और उत्तम हो, भक्तिमय हो, श्रद्धायुक्त हो, आस्था से भरपूर हो, तो कोई भी औषधि, इलाज, उपचार सही ढंग से काम करता है और इस प्रकार से जल्दी रोगों में आराम मिलता है। इस प्रकार आयुर्वेद विषय के अंतर्गत तुलसी के माध्यम से अनेक रोगों का उपचार आपने श्रवण किया। यद्यपि आजकल भारतीय परंपरा में सर्वत्र देश विदेश के अंदर अपने घरों में तुलसी पौधों को रखने का रिवाज है, परंतु उपयोग करना नहीं आता। लोगों को इसके द्वारा सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि तुलसी घर में रखने और लगाने से अनेक बीमारी के कीटाणुओं को दूर करती है। साथ ही साथ सांप और ऐसे विषैले जीव जंतुओं को और खटमल इत्यादि, चूहे, छछूंदर इत्यादि जीव जंतुओं को भी घर में आने से रोकती है। इसका जो सुगंध है, इसका जो वातावरण पवित्र करता है, साथ ही साथ यह बूटी सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से तुलसी के पत्रों का जो सेवन करता है, औषधि के रूप में ग्रहण करता है अथवा ठंडाई बना करके प्रतिदिन प्रातः काल पीता है, तो उसका तन मन
और जीवन स्वस्थ, निरोग, पवित्र बनता है। बीमारियों से, रोगों से दूर हटकर दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है। भारतीय परंपरा में आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार तुलसी को अमृता भी, वृंदा भी कहते हैं। इसका प्रसाद में, यज्ञ याग में दुग्ध के साथ मिश्रण करने पर पंचामृत का पान मंत्र के द्वारा किया जाता है। मुख की सुगंधि के लिए, बल, आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क की, दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए, सभी ज्ञानेंद्रियों, आँख, नाक, कान इत्यादि इंद्रियों की पुष्टि के लिए तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे समाज में आस्था में इसको देवी कहा गया है। दिव्य गुणों से भरपूर ये अनेक बीमारियों में, रोगों में बहुत हितकारी है। इसलिए हमें तुलसी को अपने घर में रखना चाहिए और इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इति तुलसी उपचार पद्धति। ओम।